वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, हम पहले एक्सरसाइज 7.1 कर चुके हैं और आप यदि रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप और अपडेट्स चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 7.2 की, लेकिन उससे पहले उसमें जो कॉन्सेप्ट हमें काम में आने वाला है उसकी स्टडी करते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट काम आएगा वो है सेक्शन फॉर्मूला। होता क्या है ये सेक्शन फॉर्मूला, तो हम देखते हैं। देखिए, इफ ए पॉइंट आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन टू रेशोज m1 रेशो m2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर गिवन बाय अ फॉर्मूला कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। यदि देखिए, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से आपको समझाया है। एक पॉइंट आर है जो एक लाइन सेगमेंट पी क्यू को टू रेशोज m1 और m2 में डिवाइड करता है। तो उस पॉइंट आर के यदि हमें कोऑर्डिनेट निकालने हो तो उसके लिए हम जो है फॉर्मूला यूज करते हैं, वो सेक्शन फॉर्मूला होता है। क्यों नाम पड़ा सेक्शन फॉर्मूला? क्योंकि पॉइंट आर जो है इस लाइन सेगमेंट के दो सेक्शन कर रहा है, एक तो आर क्यू और एक है पी आर। सेक्शन मतलब रेशो, तो रेशो बोलिए सेक्शन बोलिए एक ही बात, इसलिए इसका नाम पड़ा सेक्शन फॉर्मूला। तो हमें हमारा जो ये पॉइंट आर है इसका हमें पहला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो फॉर्मूला जो होगा सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 कहाँ से आएंगे? तो m1 ये पहला रेशो, m2 दूसरा रेशो है, और जो आपके पास x1 और x2 हैं ये कोऑर्डिनेट है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के। इस तरह से आपको इस पॉइंट r की x की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट, इस सेक्शन फॉर्मूले को आप यूज करने से पहले ध्यान रखेंगे, आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें चार सेट दिए जाएंगे। एक तो सेट होगा रेशो का m1 m2 का, दूसरा सेट होगा आपके पास फर्स्ट पॉइंट का, लाइन सेगमेंट का फर्स्ट पॉइंट, तीसरा सेट है आपके पास लाइन सेगमेंट के सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का, चौथा सेट है जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को गिवन रेशो में डिवाइड करता है उसका सेट। तो चार सेट है, 1 2 3 और ये फोर्थ आपका रेशो का। अब आपको कोई भी तीन सेट वो दे सकता है, रेशो का सेट दे दे, ये शुरू के दो पॉइंट्स के सेट दे दे कोऑर्डिनेट के, तो और ये तीसरा जो है कोऑर्डिनेट का सेट आपसे पूछ सकता है। तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, जो जो आपको दे रखे हैं वो डाल दीजिए, जो नहीं दे रखे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो ठीक है, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। इस तरह से y का फॉर्मूला स्टूडेंट बहुत आसान है याद करना। 1 लेने के बाद 2 लिखना है, m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे m1 प्लस m2 जो कॉमन रहता है। उसके बाद हम तीन नोट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नोट नंबर 1 है कि यदि m1 और m2 दोनों का रेशो सेम हो, मान लीजिए 4 4 हो, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1:1 हो जाएगा। तो उस केस में जब यहाँ 1 1 यूज करेंगे तो x1 प्लस x2 रह जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा है अपॉन 2, तो उस केस में x कोऑर्डिनेट ऐसे निकालेंगे। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके निकालेंगे। और सेकंड बात, यदि ये रेशो दोनों इक्वल हो m1 इक्वल टू m2, तो ये पॉइंट जो r है वो क्या कहलाता है? इस लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट कहलाता है, ये ध्यान रखें। तो मिड पॉइंट के केस में कोऑर्डिनेट आप इस तरह से निकालेंगे। आगे बात करते हैं सेकंड नोट की। यदि मान लीजिए m1 इक्वल टू मैं k ले लेता हूँ और m2 इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, ये k और ये 1, तो उस केस में जो आपका x और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा kx2 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तो m1 m2 की जगह k और 1 डाल दिया मैंने। अच्छा स्टूडेंट, हम k और 1 क्यों लेते हैं, हम k और p क्यों नहीं लेते? इसका रीजन ये है कि k और p लेने से दो वेरिएबल हो जाएंगे, k और p, और ऐसा लेने से ये फायदा होता है केवल एक ही वेरिएबल रहता है और क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाता है और आपका आंसर आ जाता है। ये मान लीजिए k का आंसर आता है 2/3, तो 2/3 रेशो 1 बोलेंगे आप। अब 2/3 रेशो 1 जो है, 2/3 जो रेशो 1 अगर आपका आंसर आता है तो आप बाद में इसको क्या करेंगे कि ये फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इसको 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, यानी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में। तो 2 रेशो आपका बन जाएगा 3। क्यों? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल, यहाँ 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आपका k रेशो 1 का आंसर आया 2 रेशो 3, यानी कि m1 और रेशो m2 का जो आपका आंसर होगा वो 2 रेशो 3 होगा, m1 m2 का आंसर। देखिए स्टूडेंट, ये फायदा हुआ कि एक हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ी, तो m1 और m2 का रेशो दोनों आ गए हमारे पास, 2 और 3 आ गए। ठीक है, तो ये इसलिए हम यहाँ पर एक ही वेरिएबल लेते हैं। आगे बात करते हैं।
पॉइंट नंबर 3 है, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखा है और उसके जो सेंट्रोइड होता है उसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हो किसी ट्रायंगल के। तो y इक्वल टू ये y1 y2 y3 ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। और स्टूडेंट 9th में पढ़ चुके हैं आप पहले, सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पर जो है मीडियंस मीट करती है किसी ट्रायंगल की, उसको सेंट्रोइड कहते हैं। और मीडियन एक दूसरे को मीट करती है जिस पॉइंट पर, वो सेंट्रोइड है। और ये पॉइंट मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये भी ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं ये एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है PQ और उसको एक पॉइंट है R है, वो डिवाइड कर रहा है इसको 2 और 3 के रेशो में, ठीक है। तो आपको ये x और y जो कोऑर्डिनेट है वो निकालने हैं। अब आप इसका प्रैक्टिकल देख लेंगे जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। देखिए x मुझे निकालना है, मैंने ये फॉर्मूला लिखा है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 m2। क्योंकि मुझे इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मेरे पास 3 सेट दिए हुए हैं, 1 सेट 2 सेट और ये थर्ड सेट 2 और 3 का। चौथा सेट में निकालूंगा। चौथा सेट का जो फर्स्ट है x कोऑर्डिनेट वो मैं निकाल रहा हूँ। मैंने वैल्यूज डाल दी, m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, ये देखिए। और इसके बाद है m2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू क्या है अपने पास -1 है। नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 3 है, इसको हमने डाल दिया। और फिर हमारे पास यहाँ पर जो है एक आंसर आ जाएगा, वो आपका x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। स्टूडेंट बेसिक कैलकुलेशन आप खुद करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपकी जो है एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी तरह से आप y की जो वैल्यू निकालेंगे, ये भी आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आप निकाल लेंगे। तो मैंने इसलिए समझा है स्पेस छोड़ करके कि आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको अगेन एक लाइन सेगमेंट दे रखी है PQ। उस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया गया है। ट्राइसेक्ट मतलब जैसे आपने बाइसेक्ट सुना है, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स, ऐसे ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो 2 पॉइंट है R और S जो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है PR, दूसरा पॉइंट है RS और तीसरा पॉइंट है SQ। और तीनों के तीनों पार्ट क्या है, ये इक्वल है। यदि P से R तक जो है 1 पार्ट है तो R से Q तक 2 पार्ट्स हो जाएंगे, यानी M1 यदि 1 है तो M2 क्या हो जाएगा 2 पार्ट हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ R और S की आपको निकालनी है, यानी कि वैल्यू से मतलब कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S के आपको निकालने हैं। मैंने माना R कोऑर्डिनेट XY है और S कोऑर्डिनेट मैंने X डैश और Y डैश लिए हैं। तो देखिए सिंस PR, RS और SQ तीनों इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है पॉइंट्स हैं किसके, ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स हैं। तो RQ इक्वल टू क्या है RS प्लस SQ। ये देखिए RQ जो डिस्टेंस है वो RS प्लस SQ के इक्वल है। तो RQ बराबर हो जाएगा, अब RS बराबर है किसके PR के, या क्या तीनों ही आपस में इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम RS। SQ बराबर किसके RS के, तो हमने RS डाल दिया यहाँ पर, ये 2RS हो गया। अब PR इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, जो है PR जो हमारे पास आया वो भी RS के इक्वल है। ये देखिए PR RS के इक्वल है। तो हमने जो है इन दोनों की वैल्यू PR की और RQ की RS के फॉर्म में लिया, इसको डिवाइड किया, तो PR रेशो RQ जो है हमारे पास आ गया 1:2। तो M1 रेशो M2 क्या हो गया 1:2 हो गया। देखिए PR रेशो और RQ वैसे भी दिख रहा है आपको डायग्राम से, लेकिन हमें जो है थ्योरेटिकल भी दिखाना है ये, ठीक है। ये रेशो आ गया आपके पास। अब हम बात करते हैं x की। जो x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, यानी कि r का जो x कोऑर्डिनेट है उसको हमने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस x कोऑर्डिनेट को, तो x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज डालेंगे। m1 की वैल्यू मेरे पास क्या है अब इस टाइम 1 है, और m2 की वैल्यू 2 है, और x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x1 की वैल्यू -2 है, ये देखिए। और x2 की वैल्यू -2 है और x1 की कितनी है मेरे पास 2 वैल्यू है। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज डालनी है। 2 और 4 है, ये -2 डालेंगे आप x2 की वैल्यू, और x1 की कितनी है 4 है। दोनों को आपने -2 + 8 यानी कि 6 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो स्टूडेंट ऐसे एक आपकी वैल्यू निकल चुकी है x की। इस तरह से आप क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए मैंने इसके लिए भी स्पेस छोड़ दिया है, तो आप सॉल्व करें। अगेन मेन चीज़ है आपकी प्रॉब्लम दूर करना, मेरा जो पर्पज़ है कि अगर प्रॉब्लम दूर हो, बाकी आप समझ जाएं तो खुद करें। कुछ आगे देखिए, हमें आप कोऑर्डिनेट निकालने हैं S पॉइंट के, जिसके कोऑर्डिनेट थे S डैश Y डैश। ये देखिए S डैश Y डैश है, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि m1 जो है, ये देखिए दोबारा से आप, यदि मैं s को ध्यान से देखते हैं तो हम क्या पता लगा, x r से और q से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो s मिड पॉइंट हो गया r और q का। तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसका, x प्लस -2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला है इसमें। ये देखिए m1 कितना है, RS के बराबर, m2 SQ के बराबर है, तो x बराबर x1 प्लस x2 हो गया। और x हमारा आ चुका है पहले, वो क्या आया था, 2 आया था, और x2 मेरे पास -2 है। डायग्राम को आप देख सकते हैं, मैंने अपॉन 2 किया है तो 0 वैल्यू आ गई है x की। ऐसे आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, बुक को मैंने बता रखा है आपको, एनसीईआरटी बुक अपने पास रखें, और अब आपको क्वेश्चन 3 को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 3 बच्चे हैं, बच्चियाँ दे रखी हैं। निहारिका है, एक जो है रश्मि है, और तीसरी जो है वो प्रीत है। तीनों बच्चों के बीच में जो रश्मि आती है वो क्या है कि दोनों के जस्ट बीच में हाफ डिस्टेंस पर खड़ी हुई है। तो आपको रश्मि की लोकेशन बतानी है, तो रश्मि की लोकेशन बताने के लिए उसका आपको कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, एक्स और वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो रश्मि का और वाई कोऑर्डिनेट जो है रश्मि निकालने के लिए हमको पता है कि मिड पॉइंट पे स्टैंडिंग है, तो हम दो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2, 2 प्लस 8 अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 2, 5 आ जाएगा x। ठीक है, इस तरह से आप y निकालेंगे। आगे आपसे ये और पूछा है कि जो निहारिका और प्रीत है, ये दोनों फ्लैग लेकर खड़ी हुई है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी डिस्टेंस जो एनपी है वो भी पूछी गई है। तो हमने 7.1 में जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है उससे हम एनपी भी निकालेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो आपको मिड पॉइंट निकालना है। देखिए 5 आंसर आ गया है। ऐसे वाई निकालेंगे, ये आंसर 22.5 आ गया है। ठीक है, तो ये आपकी रश्मि की जो पोजीशन है आ गई है। अब बात करते हैं निहारिका और प्रीत के बीच में जो डिस्टेंस है, तो मैंने एनपी लिया है, निहारिका और प्रीत। ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आपकी जो है आंसर आ जाएंगे, क्योंकि हमें वो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इस तरह से जो आपके आएंगे वो आंसर्स कहलाएंगे, एनपी के डिस्टेंस कहलाएंगे। आगे स्टूडेंट ध्यान रखिए, यदि आप क्वेश्चन 4 को पढ़ें और क्वेश्चन 5 जो है मैं अभी करने वाला हूँ, तो क्वेश्चन 4 और 5 एक ही मेथड से होंगे, तो मैंने 5 कर दिया। आप 5 क्वेश्चन से हिंट लेकर के क्वेश्चन जो है 4 को करेंगे। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको जो है समझा देता हूँ। आपको एक जो है बताया गया है कि एक एक्स एक्सिस दी हुई है, एक्स डैश। ये एक्स एक्सिस जो है इस लाइन सेगमेंट ए बी को किसी रेशो m1 और m2 में डिवाइड करती है। तो आपको जो रेशो है m1 m2 उसका आंसर निकालना है। दोबारा सुनिए, ये एक्स एक्सिस जो है लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करती है रेशो m1 m2 में। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस जिस रेशो में डिवाइड करती है m1 m2 में, उस रेशो को आपको बताना है। स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि अब ये पॉइंट जो r है वो क्या एक्स एक्सिस पर भी है और लाइन सेगमेंट पे भी है। एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, इसलिए एक्स एक्सिस पर हम जानते हैं कि गारंटी होती है कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिख दिया, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है, तो ये इसकी पोजीशन हो गई। अब हम वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प लेकर के 3 सेट यूज करेंगे, 1 2 और ये 3 सेट यूज करेंगे, तो चौथे सेट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, जिस हम वापस सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, 0 m1, ये 0 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो हमने वाई के जो है रेस्पेक्ट में एक सेक्शन फॉर्मूला लिखा है। तो m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, तो m1 y2 क्या है आपका 5 है, और m2 y1 कितना है -5 है। स्टूडेंट दो साइन एक साथ ना लगाएं, ध्यान रखें। m1 प्लस m2, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी वो आपको निकालनी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपके न्यूमरेटर में जो दे रखा है वो रह जाएगा। अब m1 यहाँ 5 से इसको कॉमन लेंगे तो 5 भी 0 में चला जाएगा, डिवाइड बाई 5 ऑन बोथ साइड। अब m2 इक्वल्स टू m1 आ जाएगा, इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे। अब m1 अपॉन m2 को m1 को के नीचे यदि m2 को ले जाएं तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन 1। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वापस ये वाला टर्म आ जाता है। आपको इस तरह अरेंज करना है कि वापस ये टर्म आ जाए। तो मैं लिखा m1 अपॉन m2, चाहे तो m2 अपॉन m1 लिख लें, एक ही बात है। रेशो आ रहा है इस तरह से 1:1 आ गया। तो ये जो हमारा जो छुपा हुआ था m1 m2 का रेशो वो आ चुका है। दूसरा r क्या है, मिड पॉइंट है। कैसे पता लगा, क्योंकि रेशो सेम आया है, इसलिए r मिड पॉइंट। अब r मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से x निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर हिडन है। तो 1 + -4, 1 + -4, तो ये हो जाएगा -3/2। ये आपका जो x का कोऑर्डिनेट हो गया।
तो फाइनल आंसर हो जाएंगे -3/2, 0 जो आर की लोकेशन होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है। ऐसे उस क्वेश्चन में आर के जो है दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और आपको रेशो m1 m2 निकालना है। बहुत आसान है, इस तरह से आप करना है। 1 2 3 सेट यूज करेंगे, m1 m2 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4।